तो आज मैं बात करने वाला हूँ कैप्टन जैक स्पैरो की फ़िलॉसफी के बारे में। अगर आपने मूवी देखी है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन तो आपको पता होगा ये कैरेक्टर कैसा है। इसको देखने पे लगता ही नहीं कि पायरेट है। बिल्कुल खुखार नहीं लगता, बिल्कुल डरावना नहीं लगता, बल्कि बहुत ही नॉन सीरियस, फ़नी और नशेड़ी आदमी है। इसको देखकर ऐसा लगता है क्या ही सिखाएगा हमें, कुछ क्या ही फ़िलॉसफी सिखाएगा। लेकिन मैं बताता हूँ, इस मूवी को अगर आपने देखा है ध्यान से और बहुत ध्यान से इस कैरेक्टर को एनालाइज किया है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इसी के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। अगर तुम नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो शुरू करते हैं। कैप्टन जैक स्पैरो एक पायरेट है। एक पायरेट के लिए सबसे प्यारी चीज़ क्या होती है? खजाना, सोना, चांदी। लेकिन कैप्टन जैक स्पैरो को ना ये सब इतना खूबसूरत नहीं लगता, इतना कमाल का नहीं लगता। उसके लिए ट्रेजर नहीं है। वो बोलता भी है मूवी के अंदर, नॉट ऑल ट्रेजर इज़ गोल्ड एंड सिल्वर मीट। उसके लिए सबसे प्यारी चीज़, सबसे महंगी चीज़ जो है ना, वो है उसकी फ्रीडम। उसका गोल है इंडिपेंडेंट रहना, अपने मुताबिक चलना। अपना कुछ उसने रूल बना रखा है, अपने कुछ कोड बना रखे हैं, पायरेट कोड जैसे, और उसी को फॉलो करता है। वो किसी किंग के अंडर नहीं आना चाहता, किसी लॉ या फिर किसी सिस्टम के अंडर नहीं आना चाहता। और उसका जो शिप है इस मूवी के अंदर आप देखेंगे, ब्लैक पर्ल जिसका नाम है, वो जब भी छिन जाता है आप देखेंगे वो पागल हो जाता है, उसके पीछे लग जाता है कि मुझे वापस चाहिए ब्लैक पर्ल, मेरा जहाज़। जो ब्लैक पर्ल है उसकी फ्रीडम को सिम्बलाइज करता है। इसी कारण जब भी फ्रीडम छिन जाती है, मतलब ब्लैक पर्ल छिन जाता है, तो वो पागल सा हो जाता है, क्योंकि उसको वो चाहिए होता है। दुनिया का कोई खजाना उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने कहा था कि कैप्टन जैक स्पैरो जो है उसके लिए ट्रेजर जो है वो गोल्ड और सिल्वर नहीं है, बल्कि उसकी फ्रीडम है, उसके एडवेंचर हैं, उसके एक्सपीरियंसेस हैं। वो जानता है कि मुझे इन्हीं चीज़ों से फुलफिलमेंट मिलेगी, इन्हीं चीज़ों से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, रियल हैप्पीनेस मिलेगी, इनर पीस मिलेगा। आजकल आप भी देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर वैसे एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं मिसप्लेस्ड वैल्यू। हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को भी वैल्यू असाइन कर देते हैं, मीनिंग असाइन कर देते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्या पता अगर आपको लगता है कि BMW मिलके आपको खुशी मिलेगी, क्या पता उसमें ना मिले खुशी। कल को आप BMW ले लो लेकिन फिर भी दुखी रहो। ऐसा बहुत बार हम करते हैं ह्यूमन। हम उन चीज़ों को वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो हमें जानना होगा अपनी रियल लाइफ में कि क्या हमारे लिए ट्रेजर है, रियल ट्रेजर क्या है। और ऐसा पायरेट, ठीक है, उसको ढूंढना होगा, उसको ढूंढ कर अपने पास रखना होगा। और कोई छीन ले तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाओ। हो सकता है आपके लिए ट्रेजर आपका नॉलेज हो, आपके स्किल्स हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, आपके फ्रेंडशिप्स हो, बहुत कुछ हो सकता है। तो अपना खजाना जो है उसको ढूंढो कि तुम्हारे लिए रियल खजाना क्या है, और उसको कभी भी अपने से अलग मत होने दो। इवन आप डायोजनीस के बारे में अगर आप जानते हैं, ठीक है, एक फिलोसोफर था जो कि सड़कों पे ही ऐसे रहता था। उसने सब कुछ त्याग दिया था, अपने एक पिट्ठू में रहता था और बाहरी शौचालय करता था, बाहर ही ऐसे ही हकता था, मूतता था और खाना खाता था, कुत्ते की तरह ज़िंदगी जीता था। तो उसके लिए जो हैप्पीनेस थी वो ऐसी थी, उसके लिए हैप्पीनेस ये थी कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने सुनी होगी अलेक्जेंडर वाली कहानी, डायोजनीस वाली। अलेक्जेंडर उससे पूछता है, तुझे क्या चाहिए बता डायोजनीस, तेरे बारे में बहुत सुना है मैंने, मैं सिकंदर हूँ, तू जो मांगेगा मैं दे दूंगा। और डायोजनीस उसको बोलता है, यार हट जा, तू साइड हट जा, मुझे धूप आने दे बस। तो उसके लिए धूप जो थी वही खजाना थी उसके लिए। धूप में उसको खुशी मिल रही थी, सिंपल लाइफ में खुशी मिल रही थी। तो जिसको तुम ट्रेजर समझ रहे हो, एक बार खुद से पूछना कि क्या सच में वो ट्रेजर है, क्या सच में वो खजाना है, क्या वो सच में चेज करने लायक चीज़ है भी कि नहीं, पूछना खुद से। आप देखते हैं कैप्टन जैक स्पैरो जो है ना, बहुत ही ज़्यादा केओटिक इंसान है, मतलब अनप्रेडिक्टेबल है। आप बता ही नहीं सकते अगले कदम में क्या करने वाला है। बिल्कुल ऐसा लगता है बेवकूफ़ है, बिल्कुल दिमाग नहीं है इसके अंदर, और ये सिचुएशन में बस ऐसे ही निकल रहा है, बस इसका लक फैक्टर है एक तरीके से। एक किस्मत है इसके साथ, तभी ये बच रहा है। लेकिन असल में देखा जाए तो उसका जो क्योटिक नेचर है ना, ये इसका सबसे बड़ा वेपन है। सुन त्सू के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने द आर्ट ऑफ वार बुक लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि अपने दुश्मन को ना धोखे में रखो, हमेशा कन्फ्यूज़ रखो, अनप्रेडिक्टेबल रहो, कभी भी उसको अपना अगला कदम पता ही लगने मत दो। वही करता है कैप्टन जैक स्पैरो। वो कोई प्लान बना के नहीं चलता कि मैं प्लान ए बनाऊंगा, प्लान बी बनाऊंगा, नहीं। उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस इतनी अच्छी है कि वो जानता है कि कब किस वक्त पे क्या करना है। क्योंकि अगर आप प्लान बना के चलते हो ना, जैसे कि दुश्मन वगैरह प्लान बना के चलते हैं, तो एक प्लान फेल हुआ, भाई गए आप, आपके पास चलो प्लान बी हुआ तो अलग बात है। लेकिन अपना जैक स्पैरो ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ उसकी खास बात यह है कि वो प्रैग्मेटिज्म में विश्वास रखता है। वो किसी भी रिजिड फार्मूला को फॉलो नहीं करता कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, पायरेट हूँ तो मैं लड़ूंगा, ऐसे करूँगा, चोरी चकारी करूँगा, इस तरीके से नहीं। वो देखता है सिचुएशन और उसके हिसाब से एक्ट करता है कि यहाँ पे झूठ बोलना ज़रूरी है या सेल्फिश होना ज़रूरी है, यहाँ पे सच बोलना ज़रूरी है, यहाँ पे मैनिपुलेट करना ज़रूरी है। और हिसाब से वो करता है। आपने देखा होगा कितनी बार वो झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करता है, सामने वाले इंसान को ऐसा दिखाता है जैसे कि मैं तो एक बेवकूफ़ इंसान हूँ, एक ड्रंक फूल हूँ,
ठीक है। तो एनिमी भी अपने मतलब सोचता ठीक है यार ये तो कमज़ोर आदमी है, इसको तो ऐसे ही हरा देंगे, और यहीं वो फेल हो जाते हैं एनिमी वगैरह। आपने देखा होगा कैसे वो दुश्मन वगैरह को चकमा दे देता है हर बार। तो उसका जो ये केओटिक नेचर है ना, अनप्रिडिक्टेबल नेचर, उसका सबसे बड़ा वेपन बन जाता है इस पूरी मूवी के अंदर। ये सिखाता है कि लाइफ भी ऐसी ही है कुछ, एक ओशन की तरह, कि आपको ना यहाँ पे ज़्यादा प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतना प्लान भी मत बनाओ लंबे 5 साल के 10 साल के। ये देखो अगले कदम पे क्या कर सकते हो, कि नेक्स्ट डे क्या कर सकते हो, एक हफ्ते के अंदर क्या कर सकते हो। इतने बड़े प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तूफान आया हुआ है भाई। तूफान बारिश समुद्र में आते रहते हैं। ऐसा पायरेट आपको कैसे नेविगेट करना है, ये आपको कैप्टन जैक स्पैरो से सीखना चाहिए। आप देखेंगे कैप्टन जैक स्पैरो की जो पूरी पर्सनैलिटी है वही वेपन है। वो बोलता कैसे है, बात कैसे करता है, हथियार कैसे चलाता है, उसके हाव भाव देखिए आप ध्यान से। वो किसी स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता, वो इंस्टेंट इम्प्रोवाइजेशन में विश्वास रखता है कि भाई मैं ये कर दूंगा अगर ये गलत हुआ तो, और करता है। और मान लो अगर प्रॉब्लम हो भी गई, मान लो प्लान फेल भी हो गया वो वाला, तो पैनिक नहीं करता है। माइंडसेट देखिए उसका इस सिचुएशन में जहाँ पे ज़िंदगी और मौत की बात है भाई। समुद्र के अंदर आप लड़ रहे हैं, ऐसे दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं, इतने खुखार लोग हैं आपके सामने, और आप ऐसा माइंडसेट लेके चल रहे हैं। और सबसे कमाल की बात मुझे कैप्टन जैक स्पैरो से ये सीखने को मिली है कि हमेशा एंजॉय करते रहो हर मोमेंट को। अब देखिए कभी वो सीरियस नहीं लगेगा, उसके एक्सप्रेशन देखिए आप, वो कैसे करता है। जब लड़ाई भी कर रहा है, तलवार भी चला रहा है, तो उसको लग रहा है कि भाई ये खेल चल रहा है कोई। तो शायद कैप्टन जैक स्पैरो ये दिखाना चाह रहा है कि अपनी ज़िंदगी को भी ऐसे जी सकते हो, थोड़ी मैडनेस के साथ, थोड़े से नशे में, ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं है सब कुछ, और शायद लाइफ में तुम एक अच्छे पायरेट बन पाओ। वो वाला पायरेट नहीं, अपने लाइफ के अंदर, और इस ओशियन को पार कर सको, या इस ओशियन के अंदर सर्वाइव कर सको, या जीत सको इसको। और सबसे कमाल की बात इस मूवी के अंदर आप देखेंगे जैक स्पैरो के पास एक कंपास है, ठीक है। अब कंपास होता कैसे है, नॉर्मल कंपास अगर हम नॉर्थ की तरफ करेंगे तो नॉर्थ की तरफ शो करेगा, साउथ की तरफ, ठीक है। लेकिन इसका जो कंपास था थोड़ा मैजिकल था। इसकी खास बात ये थी कि ये नॉर्थ साउथ की जगह ये दिखाता है कि जिसके हाथ में कंपास है, मतलब कि जैक स्पैरो के हाथ में, तो जैक स्पैरो का दिल कहाँ पे है, मतलब उसको क्या चाहिए, ठीक है, उसको क्या पसंद है, उस समय वो क्या मांग रहा है उस वक्त, उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर। मान लो खजाना चाह रहा है तो खजाने की तरफ शो करेगा, रिवेंज चाह रहा है तो जिससे रिवेंज लेना है उसकी तरफ शो करेगा, फ्रीडम चाहिए तो भाई समुद्र की तरफ शो करेगा कि कहाँ जा सकता है तू, खुले आसमान में, खुले समुद्र में। जो कंपास है एक्चुअली में वो जैक स्पैरो के इनर सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। अब देखेंगे मूवी के अंदर कई बार जो कंपास है वो ख़राब हो जाता है, नीडल इधर उधर घूमने लग जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इवन जैक स्पैरो भी नहीं जानता कि उसको क्या चाहिए, वो कन्फ्यूज़ हो रखा है। पर कन्फ्यूज़ से ज़्यादा वो डरा हुआ है। आप देखेंगे कि जब हम कुछ चाहते हैं तो जिस भी डायरेक्शन में हमें जाना होता है उस डायरेक्शन में ज़रूर ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें डर लगता है। डिज़ायर और फियर ना एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और यही गड़बड़ हो रही थी इसके साथ। ये डर रहा था उस डायरेक्शन में जाने में जिस डायरेक्शन में इसको कुछ चाहिए था। ये अक्सर हमारे साथ भी होता है, हम भी कंफ्यूज ऐसे ही रहते हैं। जैसे मैंने देखा है बहुत बार कि लोग ना दूसरों से पूछ रहे होते हैं, भाई मुझे क्या करना चाहिए 12th के बाद, भाई मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या सही है, किसका पैकेज अच्छा है, करियर के मामले में, जॉब के मामले में, बहुत सारी चीज़ों के मामले में। यूट्यूबर तक से पूछ रहे होते हैं लोग कि मुझे क्या करना चाहिए। मानता हूँ कि कुछ एडवाइस अच्छी होती हैं, कुछ लोग अच्छे एडवाइस देते हैं, भाई काउंसलिंग कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले तुम्हें क्लियर होना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे दिल को क्या चाहिए, तो दुनिया में तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, कोई कंपास तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। और साथ ही साथ जिस तरफ डिज़ायर है वहाँ फियर तो होगा ही, वहाँ डर वाली चीज़ें होंगी, कोई मॉन्स्टर बैठे होंगे, कोई डीमंस बैठे होंगे, क्योंकि वो रोड जो है उस पर आप ही ट्रैवल कर रहे हो, अकेले ट्रैवल कर रहे हो, शायद उससे पहले कोई गया भी ना हो, तो आपको ही सामना करना पड़ेगा। और कार्ल यूंग ने शायद ये कहा था कि अगर जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है ज़्यादा, ठीक है, तुम बहुत ही ईजिली नेविगेट कर पा रहे हो, तो समझ लो कि उस पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग जा चुके हैं उस रास्ते पे, और तुम्हारे लिए आसान कर दी चीज़ें, तो तुम कुछ नया नहीं कर रहे हो। तो कैप्टन जैक स्पैरो हमें ये सब कुछ सिखाता है। एक पायरेट हमें सिखाता है जीना कैसे है, कैसे नेविगेट करना है, कैसे केओस, रैंडमनेस जो कि लाइफ के अंदर है, इस वर्ल्ड के अंदर है रैंडमनेस इतनी, उसमें भी कैसे आप फिगर आउट कर सकते हैं चीज़ें, उसमें भी कैसे आप सर्वाइव कर सकते हैं, और प्लेफुल तरीके से, सीरियस तरीके से नहीं कि वो हीरो आ रहा है, आप देखेंगे दूसरी तरह वो लड़ रहा है भाई, ठीक है, और ऑर्डर क्रिएट कर रहा है। नहीं, अपने जैक स्पैरो को इससे मतलब नहीं है। अपना जैक स्पैरो उल्टा है बाकी हीरो से, बाकी करेक्टर से। उसको केओस पसंद है और वो केओस ही क्रिएट करता है, और उस केओस पे राइड करते करते ही चीज़ें फिगर आउट करता है, और इस अनप्रेडिक्टेबल ओशियन में सर्वाइव करता है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और मूवी या किसी करेक्टर के ऊपर बात करूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।